हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि लोकी को टीवीए ने पकड़ लिया था और मॉर्बियस ने लोकी को एक भगोड़े को पकड़ने का काम दिया था, जो कि उसी का ही एक रूप था। एपिसोड की शुरुआत में हमें ओशकोश वेस्टकॉन 1985 में दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर यहाँ पर पहुँचा होता है और उसे पकड़ने के लिए 4 मिनट मैन भी उसका पीछा करते हुए जहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वही भगोड़ा उन चारों में से 3 को साथ फाइट कर उन्हें वहीं पर मार डालता है और उनमें से एक को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टीवीए के अंदर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लोकी को एक जॉब पर रख लिया गया था, जहाँ पर कि वो मॉर्बियस के साथ काम कर रहा था और लोकी को एक वेरिएंट वाली जैकेट भी दी जाती है। यहाँ पर इन सबको पता चल चुका था कि 1985 में कोई गड़बड़ हुई है, जिसकी तहकीकात के लिए ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और यहीं पर उन्हीं सबको पता चलता है कि यहाँ पर 3 मिनट मैन की डेथ हो गई है और उनमें से एक को वो भगोड़ा अपने साथ लेकर चला गया है। जिसके बाद लोकी अपनी शरारती देवता वाला दिमाग लगाना शुरू करता है और वो उन सबको बताता है कि अगर तुम लोग 3 मिनट के लिए यहाँ पर नहीं रुके तो वो भगोड़ा तुम सबको मार डालेगा। जिसके बाद कि वो उनसे और बातें कर उन सबका बहुत टाइम वेस्ट कर देता है, जिससे कि उनकी शाश्वत रेखा रेड लाइन को टच कर देती है, जिसकी वजह से अब लोकी पर किसी को भी विश्वास नहीं होता और मॉर्बियस को भी लोकी पर बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो सभी लोग टीवीए में वापस आ जाते हैं, जहां पर कि उनकी जज मॉर्बियस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि वो लोकी के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, लोकी उनकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। जिस पर मॉर्बियस कहता है कि इस बार हमारा दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं है, वो बहुत चालाक है और वो एक लोकी है। अगर मैं इस लोकी के साथ अपना वक्त बिताऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि वो कैसे सोचता है और कैसे काम कर सकता है। इसी से मैं उस फ्यूचर वाले लोकी को पकड़ सकता हूँ। और काफ़ी समय तक मनाने के बाद जो जज होती है वो उन दोनों को एक और मौका देने के लिए मान जाती है, लेकिन वो मॉर्बियस से कहती है कि अगर तुम इस बार फेल हुए तो मैं इस वाले लोकी को तो डिलीट करूँगी ही और तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। जिसके बाद मॉर्बियस लोकी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम में और बुरे वाले लोकी में क्या फ़र्क है। जिस पर लोकी कहता है कि मैं उससे ज़्यादा चालाक हूँ और उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं सभी चीज़ों को सोचकर फिर कोई फ़ैसला लेता हूँ। जिस पर मॉर्बियस कहता है कि ये गलत है, तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम चालाक भी नहीं हो। अगर तुम ऐसा होता तो तुम अब तक उस लोकी को पकड़ चुके होते। जिस पर कि लोकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो अब उस लोकी को पकड़ कर ही दिखाएगा। जिस पर मॉर्बियस उसे कहता है कि तुम अब तक अपने 50 लोगों के पीठ पर छुरा भोग चुके हो, क्या सबूत है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। जिस पर लोकी कहता है कि मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगा, मैं उस लोकी को पकड़कर अपनी जो छवि खराब हुई है उसे ठीक करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक लाइब्रेरी में आते हैं, जहाँ पर मॉर्बियस उसे बहुत सारी फाइलें पढ़ने को देता है और उन्हीं फाइल्स के बीच में उसे एक फाइल मिलती है जिसका नाम होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। और उससे वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर भी एक ऐसी ही एनर्जी महसूस हुई थी जैसी कि उन्हें 1985 में महसूस हुई थी। वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये सब भी एनर्जी वहाँ पर इकट्ठा होती है, जहाँ पर कि कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन होने वाला होता है। जिसके बाद वो ये सब बताने के लिए मॉर्बियस के पास जाता है और उसका लंच लेकर उसे समझाने लगता है कि ये जो तुम्हारा बाउल है इसे तुम सर्टर समझ लो और ये जो हल्क है तुम इससे कोल्ड ड्रिंक को हल्क समझ लो। अगर तुम इस हल्क को इस बाउल के अंदर डाल रहे हो तो इससे एसगार्ड की तबाही तो नहीं रुकेगी, यानी कि जो प्रलय वहाँ पर आने वाला है वो आकर ही रहेगा। इससे हमारी टाइमलाइन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि अगर हम लोग वहाँ पर जाकर कुछ भी करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं, अगर वहाँ पर जाकर कोई रहता भी है तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। लोकी मॉर्बियस को ये बताना चाहता था कि हम जिस भगोड़े को पकड़ना चाहते हैं वो ऐसी ही किसी प्रलय वाली जगह पर हो सकता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहेगा तो हमें कुछ भी पता नहीं
नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़े समय में ही सब कुछ नष्ट हो जाता होगा और वो ऐसे ही अलग अलग परले वाली जगह पर जाकर रहता होगा। लेकिन मॉर्बियस को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लोकी से कहता है कि आखिरकार तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो। तो लोकी उसे कहता है कि हम ऐसी किसी जगह पर चलेंगे जहाँ पर कि प्रलय आना तय होगा। हम वहाँ पर जाकर सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या वहाँ पर कोई वेरिएंट छुप सकता है या नहीं। जिसके बाद वो आते हैं इटली में, जिसका समय होता है 75 ईडी और वहाँ पर अब थोड़े ही समय में प्रलय भी आने वाला था और वो दोनों टाइम ट्रैवल कर वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन इससे टाइमलाइन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती, जिससे कि लोकी की थ्योरी सही हो जाती है कि कोई भी वेरिएंट ऐसी किसी जगह पर आराम से छुप सकता है और मिनटमैन पुलिस को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इसी के साथ मिनट पुलिस को उस भगोड़े की कोई भी लोकेशन भी नहीं मिलेगी। और जब वो दोनों वहाँ से वापस आते हैं तो मॉर्बियस को याद आता है कि जब वो ऐसे ही किसी केस में फ्रांस में गया था तो उसे वहाँ पर एक च्युइंगम मिली थी जिसका नाम था ब्लूबेरी च्युइंगम। और उसे याद आता है कि ये च्युइंगम तो 1945 से लेकर 2080 के बीच में बेची जाती थी और वो भी अर्थ पर, यानी कि पृथ्वी ग्रह पर। और अब वो दोनों 1950 से लेकर 2080 के बीच में पृथ्वी पर जो जो प्रलय आई थी, जैसे कि सुनामी, भूकंप या फिर और भी बड़ी बड़ी प्रलय, उनके बारे में ढूंढने लग जाते हैं। और इसके बीच में लोकी को एक जगह मिल जाती है जिसका नाम होता है हेवन हिल्स अबामा सन 2050। जिसके बाद कि ये पूरी टीम वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर V15 सभी लोगों से कहती है कि हम जिससे पकड़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो अपना रूप भी बदल सकता है और किसी को भी अपने कंट्रोल में भी कर सकता है, इसलिए तुम सभी को लड़ाई के लिए हर समय तैयार रहना है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एलबामा में पहुंचते हैं, जहां पर कि वो पहुंचते हैं रॉक स्कार्ट स्टोर में, जो कि मॉल की तरह काफ़ी बड़ा होता है। और वहां पर वो लोग उस वेरिएंट को अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं, जहां पर कि वो वेरिएंट लोकी को मिल जाता है और लोकी उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। वो उस वेरिएंट से पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन वो बुरा वाला लोकी अपने रूप चेंज करता हुआ उससे बात कर रहा था और वो कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ, तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन लोकी उससे कहता है कि हम दोनों मिलकर एक टीम बना सकते हैं, एक समय आने पर मैं समय रक्षकों से उनकी कुर्सी छीन लूँगा, जिसके बाद कि मुझे अपने सबको संभालने के लिए एक सेनापति की ज़रूरत होगी और वो सेनापति तुम बन सकते हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बुरे लोकी पर तो इन सभी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि उस बुरे लोकी ने जब भी वहाँ पर किसी मिनटमैन को मारा था तो वो उसका एक रीसेट डिवाइस अपने साथ ले जाता था और अब उसके पास 50 से भी ज़्यादा रीसेट डिवाइस थे, जिन्हें कि वो एक ही साथ एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उनकी टाइमलाइन 50 भागों में बट जाती है। जिसे देखकर कि वहाँ पर TVA में सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और वहीं दूसरी तरफ हमें उस बुरे लोकी का फेस दिखाया जाता है, जो कि खुद एक फीमेल लोकी होती है। लोकी उसे पकड़ना तो चाहता था, लेकिन वो ये भी जानना चाहता था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। जिसके बाद कि वो फीमेल लोकी वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर मॉर्बियस भी आता है। लेकिन मॉर्बियस के लोकी को रोकने से पहले लोकी भी उस फीमेल लोकी के पीछे चला जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।